हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का प्रायोरिटी सेट लगा रहे हैं उसका अगला भाग। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट या उपलब्धि या पद निम्नलिखित में से किसके अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, तो इसे राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कहेगा तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन कहेगा तो 56 में है। और राष्ट्रपति का योग्यता हो जाएगा 58 में। और राष्ट्रपति का शपथ हो जाएगा 60 में। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। और राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 124 के 1 के तहत। आगे देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान के मूल आत्मा कहा है, तो ये कहे है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। कह रहा है कि किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है, तो ये कहे हैं ग्रेनविल ऑस्टिन ने। और प्रस्तावना कहे कि किसने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है, तो ये कहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रस्तावना को किसने भारत की मुख्य नोट कहा है, तो ये कहे थे अर्नेस्ट वाकर ने। भारतीय संघवाद एक सहकारी संघवाद है, यह किसका कथन है, तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन का ही कथन है, जिन्हें शॉर्टकट में जी ऑस्टिन भी कहा जाता है। भारतीय जो संघवाद है ये सहकारी संघवाद है, ये बोले थे जी ऑस्टिन ने ही। 3 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो इसमें हो जाएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ये करते हैं प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के गठन हुआ था योजना आयोग के स्थान पे 1 जनवरी 2015 में। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 148 के तहत। आगे देखेंगे 4 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। कह रहा है कि कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जाता है, तो इनमें सभी हो जाएगा। धन विधेयक और नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी विधेयक। और तीसरा हो जाएगा जिस कराधान से राज्य का हित हो उस कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयक। ये सभी विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। धन विधेयक ये लोकसभा में पेश किया जाता है। और नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 3 में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है, तो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 201। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। और राज्यपाल का अध्यादेश का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो राज्यपाल के अध्यादेश का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 213 में। वही राष्ट्रपति का अध्यादेश कहेगा तो अनुच्छेद 123 हो जाएगा। आगे देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन राज्य सूची का विषय है, तो इसमें हो जाएगा लोक व्यवस्था जो है ये राज्य सूची का विषय है। बाकी समाचार जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। और समवर्ती सूची दिया गया है ऑस्ट्रेलिया देश से। जनगणना ये आता है संघ सूची में। और जनगणना भारत में जो जनगणना होता है ये होता है अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। आगे देखेंगे जो तीनों सूची है राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, ये तीनों सूची का उल्लेख मिलता है 7वीं अनुसूची में। राज्य सूची में कहेगा वर्तमान में तो 61 विषय है, समवर्ती सूची में 52 है और संघ सूची में विषय की संख्या वर्तमान में कहेगा तो 100 है। आगे देख लेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है, तो प्राणहिता सहायक नदी है गोदावरी नदी का। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी हो जाएगा। और इसका सहायक नदी कहेगा तो वैनगंगा और पैनगंगा है। कृष्णा नदी की सहायक नदी हो जाएगा मूसी नदी और भीमा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कहेगा तो लोहित हो जाएगा और धनसिरी हो जाएगा।
8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आइसोहाइप्स। और जिसमें समान द्रव्यमान हो लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक हो उसे कहते हैं आइसोबार। और जिसमें समान परमाणु क्रमांक हो और भिन्न परमाणु द्रव्यमान हो तो उसे कहते हैं आइसोटाइप्स। और समान वर्षा के मिलाने वाली रेखाएं को क्या कहते हैं? तो आइसोहाइड्स कहते हैं। 9 नंबर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग यानी कि UNHCR का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। और इसका गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। UNO या यूनिसेफ के मुख्यालय कहेगा तो हो जाएगा न्यूयॉर्क, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनिसेफ का मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना कहेगा तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। वही यूनिसेफ के मुख्यालय कहेगा कि स्थापना कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। यूनेस्को के गठन हुआ था 1945 में और इसका मुख्यालय पेरिस हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संघ की स्थापना हुआ था 1958 में और इसका मुख्यालय लंदन हो जाएगा। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें जो सही सुमेलित है केवल 4। व्हीलर द्वीप ये किसे बोला जाता है? तो अब्दुल कलाम द्वीप को व्हीलर द्वीप बोला जाता है। नील द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नील द्वीप के नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया है। और हैवलक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो स्वराज द्वीप। और रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। और ये तीनों द्वीप जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। और गोरखपुर हवाई अड्डा का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है गोरखनाथ हवाई अड्डा। आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें 1 2 3 4 सभी सही सुमेलित है। सीमा अंतिल का संबंध कहेगा तो सीमा अंतिल का संबंध होगा डिस्कस थ्रोअर से यानी कि चक्का फेंक से। मनु भाकर का संबंध हो जाएगा निशानेबाज से। संजीता चानू का संबंध कहेगा तो भारोत्तोलक से है। किताम्बी श्रीकांत का संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? तो इसमें जो चलैया समिति है इसका संबंध बैंकिंग सुधार से नहीं है। चलैया समिति का संबंध किससे है? तो कर बंटवारा से हो जाएगा। बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित समिति हो जाएगा गाइपोरिया समिति। स्वामीनाथन समिति का संबंध हो जाएगा जनसंख्या नीति से। जानकी रमन समिति का संबंध है प्रतिभूति घोटाला से। महान लोबिस समिति का संबंध हो जाएगा राष्ट्रीय आय से। जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 में हुआ था और ये महान लोबिस के अध्यक्षता में किया गया था। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जो कि नहीं किया जा सकता है। पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है, यही गलत है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, ये सही है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये भी सही है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है, ये भी सही है। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किसकी बनी होती है? कोशिका में उपस्थित जो प्लाज्मा झिल्ली है ये बनी होती है वसा और लिपिड का। प्रोटीन किससे बनता है? तो प्रोटीन बनता है एमिनो अम्ल से मिलकर। और मानव में 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाया जाता है। वसा का संश्लेषण कहेगा तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन किए थे कब? तो 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया का कहेगा कि नामकरण किसने किया था? तो बेंडा ने किया था। 15 नंबर हो जाएगा, लेटिमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है? तब यह बैगनी होता है। और जो लिटमस है, लिटमस पत्र प्राप्त होता है किससे? तो लाइकेन से। लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है। और लाइकेन कहेगा किसकी सहजीवी है? तो ये कवक और शैवाल के सहजीवी है। लाइकेन का प्रयोग वायु प्रदूषक सूचक में भी किया जाता है। लाल, हरा एवं नीला मिलकर कौन सा रंग बनता है? तो ये बनता है सफ़ेद। आगे देखेंगे 16 नंबर हो जाएगा, एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है क्या? तो ये सभी तरंगधैर्घ्य का विकिरण। जो तरंगधैर्घ्य है ये आवृत्ति का इन्वर्सल प्रोपोर्शनल टू होता है। तरंगधैर्घ्य
आवृत्ति का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, यानी कि ये जब तरंगधर बढ़ेगा तो उसका आवृत्ति क्या होगा, तो घटेगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या होता है, तो ये न्यूट्रॉनों को लोड को कम करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट और भारी जल को, और वही नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम और बोरॉन के छड़ को। 18 नंबर हो जाएगा C6H12O6 में C का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो C के ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा 0, और ये C6H12O6 क्या है, तो ये ग्लूकोज है। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है, तो ये हो जाएगा अधिविरिक ग्रंथि, जिसका अन्य नाम एड्रिनल ग्रंथि भी है। अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है, तो अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है यकृत, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा होता है अग्नाशय, और ये मिश्रित ग्रंथि है, यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। थाइलमस ग्रंथि के कार्य क्या है, तो मस्तिष्क की क्रिया को नियंत्रित करता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसका स्राव होता है थायराइड ग्रंथि से। 20 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन अम्ल तथा भस्म दोनों के रूप में आचरण करता है, तो इसमें सभी हो जाएगा। NH2 अमोनिया, H2O जल और AlOH के होल थ्राइस। जो अम्ल का स्वाद होता है ये खट्टा होता है, और भस्म का स्वाद कहेगा तो कड़वा होता है। कह रहा है क्वेश्चन कि कौन अम्ल तथा भस्म दोनों के रूप में आचरण करता है, तो इनमें सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे 21 नंबर है क्वेश्चन है, वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों बंधन उपस्थित है किसमें, तो NH4Cl में। और H2O में कौन सा बंध होता है, तो हाइड्रोजन बंध। CO2 में CO2 के जो बंधन कोण होता है कहेगा कितना होता है, तो CO2 का बंधन कोण होता है 180 डिग्री। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आदर्श गैस के लिए समीकरण PV बराबर nRT में गैस स्थिरांक का मान निर्भर करता है, तो इसमें जो गैस स्थिरांक है ये R से इसका सूचित किया जाता है, और इसका कहेगा कि मान किस पर निर्भर करता है, तो माप की इकाई पर निर्भर करता है। आपसे कहेगा कि जो सामान्य गैस है ये कब आदर्श गैस जैसा व्यवहार करेगा, तो निम्न ताप और ऊंचे दाब पर आदर्श गैस जैसा सामान्य गैस व्यवहार करेगा। निम्न ताप और ऊंचे दाब पर जो सामान्य गैस है ये आदर्श गैस जैसा व्यवहार करने लगता है। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में किसमें श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है, तो श्वसन प्रक्रिया पौधे, जीव और बीज ये तीनों में संपन्न होता है। पौधे जो हैं, पौधे पत्ता द्वारा श्वसन करते हैं, और पौधे के विकास के लिए कहेगा कितने तत्वों की आवश्यकता होता है, तो 16 तत्व की। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 24 नंबर, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है एसेटिक अम्ल। चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। आगे देख लेंगे 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में घाटी है और सूची 2 में कहेगा किस राज्य में, उसको आपको दर्शाना है। मूर्खा घाटी कहेगा तो मूर्खा घाटी हो जाएगा लद्दाख में। जुकू घाटी किस राज्य में है, तो ये है नागालैंड में। सांगला घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, और युथांग घाटी कहेगा तो ये सिक्किम में है। मूर्खा घाटी हो जाएगा लद्दाख, जुकू घाटी कहेगा तो नागालैंड, सांगला घाटी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और युथांग घाटी हो जाएगा सिक्किम। कुल्लू घाटी एक आता है कि कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, और ये किसके बीच है, तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। नुब्रा घाटी और सुरू घाटी ये लद्दाख में है, और कांगड़ा घाटी और स्पीति घाटी कहेगा तो ये हिमाचल प्रदेश में है। बाकी देखते हैं, सुरमा घाटी स्थित है असम में, और शांत घाटी स्थित है ये केरल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी है, तो भारत की सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी हो जाएगा कार्डेमम के पहाड़ी, जो कि केरल राज्य में पाई जाती है, और इसका अन्य नाम इसे इलायची के पहाड़ी भी बोलते हैं। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो डोडा बेटा हो जाएगा। अन्नामलाई जो पहाड़ी है ये अनाईमुदी पर्वत में स्थित है, और पालनी पहाड़ी जो है ये कोडाई कैनाल पर्वतमाला में स्थित है। 27 नंबर हो जाएगा, भारत के
भारत के जनकाकीय इतिहास में भारत के जनाकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक की संज्ञा दी जाती है? यानी कह रहा है कि भारत के जनगणना में किस वर्ष को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा गया? तो ये कहा गया था 1921 ईस्वी के जनगणना के। और लघु विभाजन वर्ष किसको कहा गया था? तो 1951 के जनगणना के। 1911 में क्या हुआ था? तो इसमें बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 में। और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। भारत ने दूसरा विश्व युद्ध में कब भाग लिया था? तो 1941 में। और दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 में हुआ था और समाप्त हुआ था 2 सितंबर 1945 में। 1931 में पहली बार भारत में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हुई थी। 28 नंबर हो जाएगा, हीराकुंड बांध परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध परियोजना कहेगा तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में महानदी पे। और उत्तर प्रदेश और बिहार के संयुक्त परियोजना कहेगा तो गंडक परियोजना है। बुक्सा परियोजना किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। और मैथम डैम परियोजना ये झारखंड में है। 29 नंबर हो जाएगा, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा, चंद्रताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? चंद्रताल स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और सूरज ताल भी हिमाचल प्रदेश में है। जिसके अंत में ताल लगता है वो अधिक मात्रा में सब उत्तराखंड में स्थित है झील। और केवल चंद्रताल और सूरज ताल कहेगा तो ये हिमाचल प्रदेश में है। याद रखने के लिए आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि चंद्रमा और सूरज यानी कि चंद्रताल और सूरज ताल ये हिमाचल प्रदेश में है। चोलामो झील ये भारत के सबसे ऊंची झील है, ये सिक्किम राज्य में है। 31 नंबर हो जाएगा, गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोंकण तट के नाम से। और इसकी दूरी कहेगा तो 720 किलोमीटर है। मालाबार जो तट है इसे पश्चिमी तट के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, मेहसाना निम्न में से किसकी प्रमुख नस्ल है? तो मेहसाना हो जाएगा भैंस की नस्ल। और मुर्रा भी भैंस की नस्ल है। रेत का राजा किसे कहते हैं? तो ऊँट को रेत के राजा कहते हैं। बकरी सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सा हो जाएगी? तो जमुनापरी ये सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी हो जाएगी। और किसका सर्वाधिक कहेगा, किस जानवर का जो खून है सर्वाधिक गर्म होता है? तो बकरी का। और ये गाय के कहेगा कौन सा नस्ल है? तो साहिवाल और थरपाकर ये गाय की नस्ल है। मुर्रा हो जाएगा भैंस की, साहिवाल एवं थरपाकर गाय। और रेत का राजा कहा जाता है ऊँट को। और जमुनापरी ये सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में है राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य। और सूची 2 में है राज्य, जो राज्य में स्थित है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य स्थित है कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल स्थित है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य है उड़ीसा में, जो कि प्रसिद्ध है हाथी एवं बाघ के लिए। बुक्सा कहेगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है तो बाघ के लिए। नागरहोल कर्नाटक में स्थित है और ये हाथी और तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। नौकरेक कहेगा तो ये मेघालय में है। आगे देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कैंटरबरी घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड वो पहला देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। पूछताछ किस देश का घास का मैदान है? तो हंगरी का। और ब्राज़ील का हो जाएगा कैंपोस। और ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा डाउन्स। 35 नंबर हो जाएगा, हड़प्पा कालीन स्थल शेष में से किस एक स्थल से समुचित व्यवस्थित जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिला है धौलवीरा से। जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है धौलवीरा से। और ये गुजरात में स्थित है। और ये 3 भाग में विभक्त होने वाला ये पहला स्थल था हड़प्पा कालीन स्थल। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। और कहेगा कि डाकवाड कहाँ पाया गया था? तो लोथल में, जो कि भोगवा नदी किनारे और ये गुजरात में है। और कहेगा कौन सा हड़प्पा कालीन बंदरगाह था? तो कालीबंगा और लोथल। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा, निम्न में से किस में शुंग वंश का वर्णन किया गया है? तो यह शुंग वंश का वर्णन मिलता है मालविक गिनिमित्रम में। शुंग वंश का वर्णन मिलता है। मालविक गिनिमित्रम के लेखक कहेगा तो कालिदास हो जाएंगे।
और ये क्या था, तो संस्कृत नाटक था। नीति सार के लेखक कहेगा तो नीति सार के लेखक हो जाएंगे भर्तृहरि। मृच्छकटिकम के लेखक हो जाएंगे शूद्रक। और इसमें एक गरीब लड़की और एक राजा के प्रेम कथा के बारे में उल्लेख मिलता है। और कथा साहित्य सागर के लेखक हो जाएंगे सोमदेव। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर है, बगदाद के खलीफा से मान्यता लेकर शासन करने वाला शासक कौन था, तो ये था इल्तुतमिश। और ये दिल्ली सल्तनत के पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में इन्होंने कर के यानी कि आधा भाग कर लगाया था। उपज के कितना भाग कर लगाया था, तो 50% यानी कि आधा भाग। चालीसा दल की स्थापना किसने किया था, चालीसा दल की स्थापना किया था इल्तुतमिश ने। और इसे समाप्त कौन किया था, तो बलबन ने। गियासुद्दीन तुगलक ये दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के संस्थापक था। 38 नंबर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था, तो ये हो जाएगा ऑपरेशन 0 आवर। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त 1942 में हुआ था। अमृतसर को मुक्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन थंडरबोल्ट का संबंध हो जाएगा मोसाद से। मोसाद क्या है, तो ये गुप्तचर संस्था है जो कि सबसे मजबूत गुप्तचर संस्था है। और किस देश का, तो इजराइल का है। आगे देख लेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बसावन किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था, तो बसावन हो जाएगा अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में बसावन एवं दसवंत चित्रकार थे। शाहजहाँ के बचपन के नाम कहेगा तो खुर्रम हो जाएगा। और बिशन दास मंसूर किसके दरबारी चित्रकार थे, तो जहांगीर के। और जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी जो था चरम सीमा पे पहुंची थी। आगे देखेंगे, 40 नंबर हो जाएगा, विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और सांस्कृतिक साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था वह कौन था, तो ये थे कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय कहेगा किस वंश के शासक थे, तो तुलु वंश के। देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर कौन यात्री आया था, तो निकोलो कोटी आया था और ये इटली के थे। और कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आने वाला कहेगा यात्री कौन था, तो बारबोसा और डेमिंग पायस। आगे देख लेंगे, 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है, तो ये देवी एवं देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, ये सही है। वेदों को अमोघ मानते थे, ये भी सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले थे और उनसे विचार विमर्श किया था, ये गलत है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनः विवाह की स्थापना किए थे 1856 में। दयानंद सरस्वती कहेगा मूल नाम क्या था, तो मूलाशंकर। और इनका जन्म हुआ था 1824 में, कहाँ पे, तो गुजरात में। और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी किए थे। आगे देखेंगे, 42 नंबर हो जाएगा, सहायक संधि से बेलजली द्वारा भारतीय राज्यों को राजनीतिक परिधि में लाने का प्रयास किया गया। इसके व्यवस्थित कालक्रम में निम्न में से कौन सा सही है, तो ये हो जाएगा हैदराबाद, तंजौर, अवध और भोंसले। भारत में कहेगा सहायक संधि के जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड बेलजली को। और पहली बार सहायक संधि को किसने अपनाया था, तो ये अपनाए थे डुप्ले ने। आगे देखेंगे, 43 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा सिंध का विलय, जो कि 1848 में नहीं हुआ था। सिंध का विलय 1842 में हुआ था। सुगौली की संधि कब हुई थी, तो सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाली गोरखा के बीच। अवध का विलय कब हुआ था, तो 1856 में। और झलकी की संधि कब हुई थी, तो 1752 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे, 44 नंबर हो जाएगा, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अवस्थित है, तो ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो ये हो जाएगा K2, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय के भाग है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और शिवालिक को हिमालय के पाद प्रदेश या नया भाग कहते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की प्राकृतिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की जो प्रकृति है नहीं है, तो ये हो जाएगा सजातीय उत्पाद। बाकी सब हो जाएगा, यानी कि विक्रेता की अधिक संख्या
और उद्यमों का स्वतंत्र प्रवेश और उद्यमों का स्वतंत्र निकास, ये तीनों है, बाकी सजातीय उत्पाद नहीं है। 46 नंबर हो जाएगा, यदि सीमांत उत्पादकता बढ़ती जाती है तो यह क्या दर्शाती है, तो यह वृद्धिमान प्रतिफल का नियम दर्शाती है। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है, तो ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर है। कागजी स्वर्ण को क्या कहते हैं, तो कागजी स्वर्ण को SDR कहते हैं। सेवा पर कर लगाने की सिफारिश किसने किया था, तो ये चलैया समिति सेवा पर कर लगाने का सिफारिश किया था। 48 नंबर हो जाएगा, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। और विश्व संग्रहालय दिवस कहेगा तो 18 मई को मनाया जाता है। आगे देख लेंगे 49 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है, तो ये हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि लॉन टेनिस से संबंधित है स्मैश, चेंज और इन। जयलक्ष्मी कप का संबंध कहेगा तो टेबल टेनिस से होता है। जयलक्ष्मी कप का संबंध टेबल टेनिस से होता है। 50 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है, तो इसमें जो सवाक है ये इराक का नहीं है, सवाक कहेगा कहाँ का गुप्तचर संस्था है, तो सवाक हो जाएगा ईरान का गुप्तचर संस्था। और सबसे मजबूत गुप्तचर संस्था कहेगा तो ये हो जाएगा मोसाद, जो कि कहाँ का है, तो इजराइल का है। मुख बारात हो जाएगा कहाँ का, तो मुख बारात हो जाएगा मिस्र के, और अल मुख बारात कहेगा तो ये है इराक का। नाइचो गुप्तचर संस्था हो जाएगा जापान का। भारत के कहेगा तो IB और रा है। कुछ महत्वपूर्ण वर्ल्ड नाइजर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला में जाएगा पदार्थ और इसका pH मान है। जो pH मान का pH स्केल है, इसका निर्धारण कौन किया था, तो ये किए थे सोरेनसन ने। नींबू के pH मान कहेगा तो 2.2 हो जाएगा। सिरका के pH मान होता है 2.4। शराब के कहेगा कितना होता है, तो शराब का हो जाएगा 2.8। और मूत्र का pH मान 6 होता है। दूध का हो जाएगा 6.4 और लार का pH मान होता है 6.5। रक्त का हो जाएगा 7.4 और समुद्री जल का हो जाएगा 8.4। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं शुभ स्टडी। थैंक यू।